हे गाइस, व्हाट्सअप, गुड मॉर्निंग। मैं निशा डॉट प्रज्ञान ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, देखिए प्रज्ञान बेटा मेरे अभी सो रहे हैं, तो तब तक मैंने नहा धोआ के मैं रेडी हो गई। पूरा अपना घर का सारा काम कर ली, ब्रेकफास्ट भी हमने कर लिया है। देखिए आज का मेरा लुक मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, एक कुछ पिछले ब्लॉग में कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सचिन सर आपके क्या लगते हैं, तो आज मैं बताने वाली हूँ कि सचिन सर क्या लगते हैं, मेरे क्या रिलेशन है उनके साथ मेरा, और हमारे साथ क्या बॉन्डिंग है। मैं सब कुछ आप लोगों को बताऊँगी। सबसे पहले एक ज़रूरी बात कि देखिए आज डॉक्टर का भी कॉल आने वाला है, मेरे ऑपरेशन होने वाला है, तो देखिए कब तक डॉक्टर का कॉल आता है और ऑपरेशन का डेट कब तक देता है आप लोग से हम लोग ज़रूर शेयर करेंगे। आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए। और फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ और बता रही हूँ कि ये जो ड्रेस मैंने पहना है ये मैंने मीशो से लिया था। क्योंकि मैं फुल लुक इसका दिखाती हूँ। बहुत ही मतलब मैं क्या बताऊँ, बहुत कंफर्टेबल है, प्योर कॉटन है और मुझे 299 में मिला था। आप लोगों को अगर पसंद आएगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं लिंक दे दूँगी। मैं दिखाती हूँ, एक मिनट। फ्रेंड्स देखिए मेरा ड्रेस, एक सेकेंड आप लोग देखिए, ये 29 फ्रेंड्स, ये ना 299 का मिला था। और मैं क्या बताऊँ, देखिए इसका कॉलर कितना सुंदर, मतलब गला दिया है और यहाँ पे बटन भी दिया है 5 और मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है। क्योंकि मैंने इसको सेकेंड बार यूज कर रही हूँ, फर्स्ट बार भी यूज की थी, तो बहुत ही कंफर्टेबल है और बहुत मतलब अच्छा लुक दे रहा है। इसलिए अगर आप लोगों को लेना हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं मेंशन कर दूँगी लिंक। और मैं बता रही हूँ सबसे स्पेशल बात कि बहुत लोगों का कमेंट आया था कि दी सचिन सर आपके क्या लगते हैं। तो मैं बता दूँ, आप लोगों ने थोड़ी सी पिछले ब्लॉग में भी देखा होगा कि सचिन सर ही खुद बोल रहे थे कि ये मतलब स्कूल में हम लोग एक साथ पढ़ाते थे और मतलब क्या बताऊँ, एक फैमिली जैसा रिलेशन था। उनके मम्मी पापा को मेरे घर पे आना जाना, मेरे मम्मी पापा को उनके घर पे आना जाना, एक मतलब बहुत ही क्लोज रिलेशन था। और सचिन सर की मम्मी से भी मेरा बहुत अच्छा बनता है, बहुत अच्छी है, मैं क्या बताऊँ। और मैं सचिन सर के बारे में बता दूँ तो हम दोनों एक ही स्कूल में काफ़ी टाइम पढ़ाए, लगभग 2 या 3 साल एक स्कूल में रहे। फिर उसके पहले से ही मेरे पापा से और उनके पापा क्लोज फ्रेंड थे और एक बहुत ही अच्छा रिलेशन था और उनकी बहुत अच्छी फैमिली है। और ये लोग मतलब मैं क्या बताऊँ, एक घर जैसा रिलेशन है, घर जैसा मतलब सब कुछ है। मतलब वो जब मतलब थाईलैंड के लिए आ रहे थे, थाईलैंड के लिए यहाँ से फ्लाइट था कोलकाता से थाईलैंड, तो मैं उनके पापा मुझे फ़ोन किए कि निशा, उनके छोटे भाई का नाम प्रिंस है, वो भी ब्लॉगर है, यूट्यूब पे ब्लॉग बनाते हैं, उनका भी बहुत सारा सब्सक्राइबर है। तो वो मुझे फ़ोन किए कि निशा, सचिन और प्रिंस आपके पास गए हैं क्या। तो मैं बोली कि नहीं, वो एक्चुअली सचिन सर की कोई और भी मतलब फ्रेंड है या जो भी रिलेशन है मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, लेकिन वो उनके यहाँ गए थे। उनका भी नाम एक्चुअली निशा था, तो वो भी कोलकाता में रहते हैं लोग। तो प्रिंस उनके यहाँ चले गए थे और सचिन सर अभी जस्ट ही लैंड किए थे, दिल्ली से उनका फ्लाइट थे यहाँ पे कोलकाता के लिए, तो लैंड किए थे। तो मैं फ़ोन करने लगी, मुझे तो पता चल गया कि सचिन सर आए हैं और वो मुझे बताए भी नहीं थे कि, क्योंकि एक्चुअली उनको वो पिछले बार वो थाईलैंड गए थे तो मुझे फ़ोन किए थे कि निशा आप कहाँ हो। तो मैंने बता दिया था कि मैं तो अभी सिवान में हूँ। तो बोले कि मैं तो कोलकाता आया हुआ हूँ, तो मैं सोचा कि तुमसे मिलते जाता। मैं बोली कि नहीं, मैं सिवान में हूँ। और एक्चुअली सिवान में ऐसा हुआ ना कि बाबू इतना छोटा था कि मैं उनसे मिल नहीं पाई। और
क्या बताऊँ कि उनके घर पे बस मम्मी पापा से मिलने गई थी। उस टाइम मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट नहीं किया था, बस ओनली सुंदरम ब्यूटी हेयर स्टाइल की वीडियो बनाती थी। तो बस उनसे मैं मिल के चली आई। तो फिर सचिन और मनीषा तो थे नहीं घर पे, और प्रिंस से भी मतलब वो भी घर पे नहीं थे, उस टाइम गोरखपुर गए हुए थे। तो उसके बाद तो मैं फ़ोन की सचिन सर को, मैं फ़ोन लगातार उनका कुछ देर तो फ़ोन स्विच ऑफ, क्योंकि फ़्लाइट में थे तो फ़्लाइट मोड में उनका फ़ोन होगा तो स्विच ऑफ आ रहा था। मैं लेकिन कंटिन्यू मतलब मैं ट्राई करते रही, फाइनली कॉल लग गया। मैं बोली कि सर आइए हमारे घर पे, मैं कॉल कर, वो पूछे कहाँ हो, मैं बोली कोलकाता में ही हूँ, आइए हमारे घर पे। तो बोले ठीक है, तो देखता हूँ। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को भी बताया कि सचिन सर आए हुए हैं, ऐसा ऐसा है, आप जाके मिल लीजिए, उनको लेते आइए। तो ये बोले ठीक है। तो फिर मैं सचिन सर को ये फ़ोन किए कि सर आप आ जाएंगे या मैं लेने आऊँ। तो वो बोले कि नहीं सर, मैं पास ही में हूँ, जस्ट एयरपोर्ट के बगल में ही हमारा घर है। तो वो बोले कि नहीं मैं आ जाऊँगा, मेरे पास कुछ सामान भी है, क्या आप परेशान होंगे, मैं आ जाऊँगा। तो हम लोग बोले ठीक है। उसके बाद मैं इतना खुश हुई, ये भी बहुत ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि अब क्या बताएं, देखिए घर का हो या बाहर का हो, अगर कोई अपनापन जैसा फीलिंग्स देता है ना तो वही अपना होता है। तो मतलब आए तो उसके बाद बाबू को इतना वो खिलाए, इतना प्यार किए, फिर खाना वगैरह भी खाए। उनका तो एक्चुअली थोड़ा क्या बोलूँ, बहुत थकान, बहुत ज़्यादा हरासमेंट हो चुका था, क्योंकि यहाँ से फ़्लाइट वहाँ, वहाँ से वहाँ, ऐसे करते करते बहुत थकान हो गया था। तो आए तो इसके पापा से ही प्रज्ञान बेटा को मतलब बहुत खिलाया, और इसके पापा से बहुत सारी बातें की। एक्चुअली मैक्सिमम बातें मतलब यूट्यूब के बारे में ही हो रही थी इन लोगों की। उसके बाद मैं खाना पीना बना के फिर मैं आई, तो मैं ऐसे स्कूल वगैरह की बातें चलने लगी, फिर किसकी शादी हो गई नहीं हुई, तो बस ऐसे ही चलने लगा, बातें चीतें हुई। तो उसके बाद वो खाना खाए, फिर उनको थकान हो गया था, थोड़ा सा 10-15 मिनट सोए, फिर बेटा में वो लग गए, फिर खिलाने लगे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा फीलिंग्स हो रही थी ना, ऐसा फील हो रहा था अंदर में, मैं क्या बताऊँ, इतना अच्छा लग रहा था ना कि मतलब देखिए किसी के भी बेटा को कोई ज़्यादा प्यार करता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। वो तो मतलब कुछ ज़्यादा ही कर रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। एक बार उनके पास मिलने हम लोग ज़रूर जाएँगे, देखिए कब अम्बाला जाते हैं, उनसे मिलने ज़रूर हमें जाना है, क्योंकि बहुत अच्छे हैं। आए तो फिर वो लोग थाईलैंड से वापस आने वाले हैं, तो देखिए कब आते हैं। तो मैं तो कल रात को उनको फ़ोन की थी कि सर ऐसे ऐसे हैं, तो बोले कि कब आ रहे हैं, तो बोले कि देखिए आते हैं, कब तक मैं बताऊंगा ज़रूर, आने से पहले आपको इन्फॉर्म कर दूंगा जब हमारा टिकट वगैरह हो जाएगा। तो मैं यही सब बातें चीतें हुई। और देखिए उनकी शादी में भी हम लोग गए थे, हमारी पूरी फैमिली गई थी, और वो लोग बुलाए थे तो पूरी फैमिली गई थी। यहीं शिवानी उनकी शादी हुई थी मैरिज हॉल में, श्री भगवान पैलेस में हुआ था। तो शादी वगैरह में भी हम लोग गए थे, पूरी रात वहाँ पे रहे भी थे, पूरी शादी देख के। उसके बाद सुबह में सर ने ही अपनी गाड़ी से हमें घर पे छुड़वाया था, एकदम गेट पे छुड़वाया था। तो बहुत अच्छा लगता है। और मैडम जब भी मतलब अपनी लड़की जैसा प्यार देती है, उनके मन में थोड़ा सा भी किसी के प्रति ये नहीं रहता है, मतलब क्या बताऊँ, इतना वो प्यार करती है ना, किसी को भी अपनी लड़की जैसा प्यार करती है। उनकी एक ही लड़की है पूजा दी, वो भी बहुत अच्छी है। उनसे तो मतलब मेरी ज़्यादा बात नहीं हुई, बस सचिन सर की शादी में ही डांस वगैरह किए थे, तो वही साथ का बात है बस, और कुछ नहीं। लेकिन प्रिंस सर और सचिन सर और उनके मम्मी पापा जो हैं, उनके साथ काफ़ी बढ़िया रिलेशन रहा है, और काफ़ी टाइम एक साथ रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है उन लोगों से मिलके। देखिए मैडम का भी ऑपरेशन हुआ है, तो नहीं तो भी दुर्गा पूजा में कोलकाता आने वाली थी, मुझे फ़ोन की थी कि ऐसे ऐसे, मैं बोली कि ठीक है। उन लोगों को ही देख के दोस्तों मैंने यूट्यूब स्टार्ट कर दिया कि नहीं, हम साथ रह के भी
करेंगे अपने लाइफ में फ्यूचर में। देखते हैं भगवान कहाँ तक हमें पहुँचाते हैं, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन आप लोग हमें फुल सपोर्ट कीजिए तो हम लोग ज़रूर आगे बढ़ेंगे। और ये ड्रेस अगर आप लोगों को बहुत पसंद आई हो तो फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं लिंक मेंशन कर दूँगी, आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। क्योंकि मैं ही कुछ लोग का मतलब ब्लॉग देखती हूँ, या मतलब जैसे सचिन सर का ही ब्लॉग देखती, कोई ड्रेस देखूँगी तो मुझे बहुत पसंद आता है, लेकिन अब पता नहीं चलता है, फिर तो उनसे तो मेरा कांटेक्ट है तो मैं फ़ोन करके पूछ लूँगी कि सर कहाँ से लिए, चाहे जो भी है। लेकिन अगर किसी और का ब्लॉग देखते हैं और उनसे तो हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है, तो फिर हमें मतलब ऐसे अंदर होता है कि मतलब कहाँ से कौन ख़रीदा है मुझे पता चल जाता है, तो मैं वहाँ से ज़रूर लेती, मुझे बहुत पसंद लगता है। तो ऐसे मन में चलते रहता है कि कहाँ मिल जाएगा। आदमी ऑनलाइन देखने लगता है, फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेज़न, मतलब देखने लगता है, फिर भी फाइनली नहीं मिलता है तो बहुत बुरा लगता है। आदमी कमेंट भी करता है कि आप लिंक मेंशन कर दीजिए, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं देता है तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं बोल रही हूँ, अगर आप लोग कमेंट करेंगे, आप लोग को ये ड्रेस पसंद आया होगा तो मैं लिंक मेंशन कर दूँगी, आप लोग परचेज कर लीजिएगा। क्योंकि इस दौर से मैं भी गुजर चुकी हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ, क्या बताऊँ फ्रेंड्स। एक दिन मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे कि तुम यूट्यूब मत बनाओ, तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं करेगा। मैं बोली कि नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे सपोर्ट सभी लोग कर रहे हैं, हमारे साथ सभी लोग हैं, तभी मैं आगे धीरे धीरे एक कदम रोज़ नया, हर रोज़ एक दिन में एक कदम आगे बढ़ ही रही हूँ, मैं पीछे नहीं हो रही हूँ। आप लोग के साथ है और आप लोग का प्यार रहेगा तो मैं बहुत आगे बढ़ जाऊँगी। देखिए मेरे लड्डू को बाल भी लग रहा है, नहीं सो के वो जग के फिर सो गए, मैं उल्टा बोल रही थी, जग के सो गए हो। तो फ्रेंड्स आप लोगों को तो अब पता चल ही गया होगा कि सचिन सर हमारे रिलेशन क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि सचिन सर के पापा मेरे पापा के फ्रेंड है, और मैं और सचिन सर एक ही स्कूल में, मतलब सचिन सर का ही स्कूल था, उनके पापा स्कूल चलवाते हैं, तो वो हम दोनों एक ही साथ पढ़ाते थे और बहुत काफ़ी टाइम साथ रहे। उनकी मतलब सचिन सर की मम्मी से हमारा बहुत ही गहरा रिलेशन रहा, एक समझ लीजिए कि मासी के बराबर, उससे भी बढ़ के। तो घर पे आना जाना, खाना पीना, मतलब सब कुछ तो यही है। आप लोगों को तो अब पता चल गया कि सचिन सर हमारे क्या हैं। तो आप लोगों को कुछ दिन बाद फिर देखने को मिलेगा कि सचिन सर हमारे घर पे आए, फिर बातें चीतें होगी, फिर रहेंगे। उनको मैं बोलूँगी कि इस बार 1-2 या 2 डेज स्टे करें, देखिए क्या होता है, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है रहने के लिए। देखते हैं लाइफ में क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, हमारे ब्लॉग पे बने रहिए और प्यार दिखाते रहिए, प्यार हमारे ऊपर बनाए रखिए और मुझे फुल सपोर्ट कीजिए, हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, लव यू ऑल, हम नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर मिलेंगे। लव यू ऑल।